कभी कभी ना हमें लाइफ में बड़े बड़े गोल्स अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। नॉर्मली हर इंसान ये चाहता है कि एक बड़ा स्टेप ले और एक बड़ा गोल अचीव कर ले, लेकिन ऐसे नहीं होता। इसी तरह हमें लाइफ को ना अगर हम इंजॉय करना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ भी हैपनिंग हो जाए, कलरफुल हो जाए, ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए, ज़िंदगी बड़ी बेरौनक सी हुई है और कोई रंग हम भरना चाहें ज़िंदगी में, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स में इसलिए आपको रोज़ बरोज़ मेरे डेली व्लॉग्स आते हैं, उसमें मैं इसलिए कहती हूँ कि हम जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को कंसिस्टेंसी किस तरह से बरकरार रखी जाए वो वाली टिप्स बताऊंगी, शेयर करूंगी। छोटे छोटे ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो मैं अपनी लाइफ में डेली लेती हूँ और अपनी लाइफ को कोशिश करती हूँ कलरफुल बनाने की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी से जैसे ही मेरा ब्लॉग देखते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर देते हैं और शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। क्योंकि जब भी हम बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है यार हमारे बहन भाई भी जो है वो अच्छी टिप्स फॉलो करें, सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, उनकी लाइफ में भी कलर्स ऐड हो जाए। मैं तो जैसी कोई अच्छी चीज़ जब भी देखती हूँ ना, मुझे लगता है ना कि यार ये मेरी बहनों के लिए भी बेनिफिशियल होगी, मैं जल्दी से वो हमारी बहनों का जो ग्रुप हमने बनाया है ना व्हाट्सएप, उस पर शेयर कर देती हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट लेते हैं टिप नंबर 1 से। सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो में अपनी स्माइल आप लोगों के साथ शेयर की। मैं अपने ब्लॉग में कोशिश होती है कि अपनी स्माइल आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। सो हमारी पहली टिप भी यही है कि हमने स्माइल करना है, स्माइल मोर, जितना आप कर सकते हैं मुस्कुराएं। मुस्कुराना तो वैसे भी सुन्नत होती है। जब हम मुस्कुरा रहे होते हैं ना, तो एक तो ये कि हम खुद खुश होते हैं। ठीक है, अगर हम खुश ना भी हों तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्माइल करें। जब हम स्माइल करते हैं ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको ये सिग्नल जाता है कि यार बंदा खुश है, बंदा खुश है। मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि स्माइल करें। मैं आपके साथ आज अपनी ऐसी कोई रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करूँगी, क्योंकि जो लोग मेरे ब्लॉग्स डेली देखते हैं उनको पता है कि आप ही जो है ना, उसकी थोड़ी सी तबीयत हुई थी डाउन। ठीक है, अभी भी मतलब क्या लेकिन 19-20 है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ कंसिस्टेंसी की का जो राज है ना वो शेयर करना है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। ठीक है, मैं बैठ जाती क्योंकि मैं बीमार हूँ और मैं अच्छा फील नहीं करी और मुझे फ्लू हुआ है। दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं उठती, हिम्मत करती। दोनों में से मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की कि मैं हिम्मत करूँगी, उठूँगी। क्यों? क्योंकि मैं अगर बैठ गई तो फिर कौन काम करेगा? बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, आपको पता है फ्राइडे को सारा होमवर्क वगैरह आता है, मंडे को सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। छुट्टी कराने का कोई फ़ायदा नहीं, खाली बिस्तर में बैठने का, कंबल में ब्लैंकेट में घुस के, एसी ब्लैंकेट्स जो होते हैं उसमें घुस के बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेटे रहो, दवाइयाँ खाओ, दवाइयों में नींद का असर होता है, बस लेटे ही रहो और बस खांसियाँ करते रहो और दैट्स इट। अब मैंने क्या स्टेप लिया, ये मैं आपसे दूसरा पॉइंट शेयर कर रही हूँ कि आपको उठना होता है, हिम्मत करनी होती है। हम लोग ना बहुत सुस्त होते हैं, सुस्ती को हमने दूर भगाना होता है। अब मैं आपसे अपनी एग्जांपल शेयर कर रही थी कि मैं लेटी हुई थी, मैंने जो फ्लू की मेडिसिन होती है एक वो ली, एक पैनाडॉल ले ली और इसी तरह। अब आपको पता है कि दवाइयों में ना नींद का असर होता है, तो नींद भी थोड़ी थोड़ी आ रही होती है और मेरे जैसा माशाल्लाह एक्टिव बंदा जो है ना वो भी जो है ना थोड़ा सा नींद में हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि यार नहीं, मैं रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ। कुछ रेमेडीज़ आप लोगों ने बताई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैंने पोस्ट शेयर की थी, इतनी कोई दुआएं दी आप लोगों ने और आप लोग कहते हैं कि आप भी, आपके ब्लॉग्स तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी सेहत हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों के प्यार का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर मैं आप सब लोगों को क्रेडिट देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्टीम ले, मैंने क्या किया जनाब, उठी, मैंने कहा दवाइयों के पत्ते मैंने रख दिए साइड पे। ठीक है, मैं गई किचन में, सबसे बेस्ट आपको एक कह लें कि एक सदका जारिया भी है, एक रेमेडी आपको बता रही हूँ, क्योंकि आगे सीज़न आना है। यहाँ पर आप ये सूट देख लें, इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताऊँगी ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल पर। तो जनाब यहाँ पर मैं रेडी शेडी हो रही थी, क्योंकि मुझसे नहीं भाई लेटा जाता और वैसे बीमारों वाला हुलिया बना के बंदा लेट जाए। मैं तो भाई उठ जाती हूँ। वो कहते हैं ना, नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस वेल एंड लुक गुड। मैंने भी जनाब जुम्मा था, नया जोड़ा निकाला है, 2 पीस था, दुपट्टा नहीं था, दुपट्टा ये मेरे पास स्टॉलर है, ये हर एक के साथ मैच हो जाता है, बहुत प्यारा सा मून लाइट सा ये स्टॉलर है, तो बस वो मैंने ले लिया था। खैर, मैं आपको बता रही थी कि जो स्टीम है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्पेशली हर एक के घर में ना कैटल होती है। ठीक है, नॉर्मली एक तरीका है कि पतीली में पानी गर्म किया, टावल लिया और ऊपर आपने ऐसे सर रख लिया। ठीक है, कुछ लोगों के घर स्टीमर भी होते हैं, मेरे घर में है, लेकिन उसमें ना साइड्स पे होल हुआ है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता स्टीम का, ऐसे बस गर्दन ही थक जाती गर्दन ही थक जाती है, कोई उससे फ़ायदा तो होता नहीं। मेरी दोस्त है माशाल्लाह, उसके फादर भी डॉक्टर है, बहन भाई भी डॉक्टर है, बड़ी अच्छी। मैंने आप लोगों को अपने दोस्त का जिक्र किया है, माशाल्लाह शी इज़ वेरी एजुकेटेड। उसने मुझे कहा यार
आपको कोई एंजाइटी नहीं है, आप सिर्फ आपको जो है ना रेशा ज़्यादा आपके जो साइनसेस है ना वहाँ पे रेशा जमा हुआ है, इस वजह से आप अनईजी फील कर रही हैं। आप स्टीम लें। तो मैंने क्या किया, मैंने केटल में पानी डाला और केटल का ढक्कन खोल के ना मैंने अपना मुंह आगे कर दिया और उसको इनहेल किया भाप को, और बिलीव करें 4 से 5 दफ़ा मैंने ऐसे किया डिफरेंट टाइम पे, और ये मेरा माशाल्लाह काफ़ी हद तक मेरी कह लें कि 80% तबीयत ठीक हो गई है। ठीक है ना, मैंने कोई दवाई ली, और हाँ मैंने 2 दफ़ा जो शांता पिया है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह आगे मौसम आ रहा है, चाहे बच्चों को फ्लू हो जाए, चाहे ख़ुद को हो, किसी को भी हो, थोड़ी थोड़ी स्टीम जो है एहतियात से बच्चों को आपने दिलवानी है या ख़ुद भी आपने लेनी है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आई थिंक ये जो रेमेडीज़ होती हैं ना, ये हमें पहले ट्राई करनी चाहिए, और ये जो दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक के कोर्सेज हम कर रहे होते हैं, और ये चीज़ें हमें बाद में सेकेंड थर्ड ऑप्शन पे रखनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने लेमन लेकर उसको बॉईल किया और उसमें दालचीनी डालकर उसका कहवा पिया, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जनाब यहाँ पर बस अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, और मेकअप शेकअप लाइट सा मैंने कर लिया है, सन ब्लॉक मैंने लगा लिया है, और बस मैं अब जा रही थी बच्चों को पिक करने के लिए, क्योंकि छुट्टी हो गई थी जुम्मे की, तो बस मैंने ही जाना था लेने के लिए। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं फ़्रेश हो रही थी, और जब मैं फ़्रेश होती हूँ ना, मैं आपको ये टिप बता रही हूँ कि और जब आप नहाते हैं, उठते हैं, फ़्रेश होते हैं ना, तो हमारी बीमारी ऐसी ही भाग जाती है। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो कि ना बस बहुत ज़्यादा सुस्त होती हैं। ठीक है, लेटे हैं तो लेटे रहे हैं, बस बैठे हैं तो बैठे हुए हैं, तो ये सुस्ती जो है ना, ये तो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, और कोई इसका फ़ायदा नहीं होता। तो खैर बस मैं उठी, यहाँ पर जनाब सिट्टे वाला ये जो है वो खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले हम कॉर्न्स ले लेते हैं, ये बड़ी अच्छी रहती हैं सेहत के लिए समटाइम सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों वाली थोड़ी थोड़ी वाइब आ रही है। वैसे तो भी गर्मियाँ ही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में बहुत हैपनिंग ब्लॉग्स होंगे, बहुत मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मैंने आप लोगों के साथ आगे शेयर करने हैं। तो खैर यहाँ पर ये मैं घर आ गई थी, और ये मैं सूट देख रही थी, अच्छा लग रहा था, क्योंकि अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए अपने फेवरेट। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दिया करें, अपने लिए अच्छा गुमान किया करें, अपने लिए पॉजिटिव सोचा करें। तो बस यहाँ पर बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमने कस्टर्ड खाना है, तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ, जल्दी जल्दी थी। मैं भाई लाइफ को ईजी रखती हूँ, सिंपल काम करती हूँ, एज सच कोई लंबे चौड़े ना तो मैं रेसिपीज़ फॉलो करती हूँ। 2 रेसिपीज़ अभी मैं शेयर कर रही हूँ, एक मैंने इंस्टेंट ट्राइफल कह लें, कस्टर्ड कह लें, या और एक जो है मैंने मिनी पिज़्ज़ा आप लोगों के साथ अभी शेयर करना है इस वीडियो में। और साथ साथ पीछे आप देख सकते हैं चावल मैंने बनाए, बॉयल्ड राइस है, और साथ मसूर की जो दाल होती है काली वाली वो बनाई है, बस उसका मैंने तड़का रेडी करना है। तो यहाँ पर मैं बुंदू खान से लेकर आई थी केक्स लाई थी ये वाले, और केक रस लाई थी, और ये वाला केक लाई थी फ्रूट केक। तो बस मैंने कहा इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो घर में चीज़ पड़ी होती है ना, मेरी कोशिश होती है उसको हम यूज़ कर लें, किसी चीज़ को ज़ाया ना करें, और जो भी पड़ी है उससे हम रेसिपीज़ बना लें, बजाय इसके कि हर चीज़। कुछ ख़वातीन होती है अगर उनको एक मीठा बनाने का कह दिया है या एक, तो वो बस मेवे से लेकर, किशमिश से लेकर, बादाम से लेकर हर चीज़ तक जो है लंबी सी लिस्ट पकड़ा देती हैं, और फिर जाके 1 घंटे बाद वो लिस्ट आती है, और फिर जाके वो 2 घंटे बाद शुरू करती हैं, और 4 घंटे बाद जाके मीठा बनता है। तो भाई मेरी ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है, मैं चीज़ों को ईजी रखती हूँ, सिंपल रखती हूँ, और मज़े की बनती हैं चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने अपनी हॉबी ज़रूर बनानी है, कोई ना कोई। देखिए अब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है, आप व्लॉग ना बनाएं, लेकिन मुझसे भाई नहीं बैठा जा रहा था। मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ये बात बहुत अच्छी लगती है। मैं ऐसे नहीं बैठ जाती, बस मेरी आदत है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि 10 मिनट ज़रूर अपनी हॉबी को दें, आपकी जो भी हॉबी है। ठीक है, मेरी तो चलें कह लें कि ब्लॉगिंग है ना, 10 मिनट तो नहीं, मुझे ज़्यादा टाइम लगता है शूट करने में, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में, अपलोड करने में, उसको फाइनल टच देने में, तो ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होनी चाहिए, इससे ना आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं। जैसे कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरी सारी थकावट, मुझे लगता है मेरी जो 20% बीमारी रह भी गई थी ना, बुखार वगैरह, वो भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट हैबिट है खुश रहने के लिए, वो ये है कि हम अपनी हेल्थ को ना अच्छा रखना है। ठीक है, 2 ऑप्शंस अगर कभी हमारे पास हों कि हमने, जैसे कि अक्सर कभी हम रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, या फिर खाना खाने कहीं पे भी, या फिर अगर कहीं किसी ऐसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर स्टेयर्स हैं, या फिर वहाँ पर लिफ्ट होती है, तो हम लोग अक्सर है कि लिफ्ट पे चले जाते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्टेयर्स यूज़ करें। स्कूल में अगर है आपके लिफ्ट है, कोशिश करें आप स्टेयर्स यूज़ करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। हमारी बॉडी, जो हमारे मसल्स होते हैं ना नी में, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे मजबूत होते हैं जब हम एक्टिव रहते हैं, फ्रेश, जब हम बैठे रहते हैं ना,
तो बॉडी ना एकदम इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। मूवमेंट जो है ना, मोबिलिटी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट भी यही है कि हमने सुबह उठ के ना स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है। स्ट्रेचिंग की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, आप कोई भी खोल लें, मोबाइल अगर है मोबाइल खोलें, इजी स्ट्रेचिंग आप सर्च कर लें, ठीक है। इजी स्ट्रेचिंग, मॉर्निंग स्ट्रेचिंग या कुछ भी आप जो है वो लाइट से बेबी स्टेप्स लें, बिगिनर्स लिख दिया करें साथ जब भी कोई सर्च कर रहे हो, तो ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। यहाँ पर जनाब अब हमारी दाल को लगने लगा है तड़का। एक आपने स्ट्रेचिंग अगर मॉर्निंग में कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, एक आप स्ट्रेचिंग जो है वो बेड टाइम पे कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई ना कोई आप ना हर्बल टी ज़रूर बनाया करें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अभी खैर मुझे तो फ्लू वगैरह था ना, अब हम भी अपनी ये हैबिट बना लेते हैं कि आगे क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी नज़ला, कभी ज़ुकाम, कभी बुखार। समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है कि आप नहा के आते हैं, हवा लग जाती है, सर को सर्दी लग जाती है, तो इस तरह भी होता है। तो कोई ना कोई हमें जिस तरह अदरक अगर हम चाय में पानी में डाल के बॉयल कर लें और उसके अंदर अगर हम दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दें और लेमन डाल के ये अगर हम कहवा पी लिया करें तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे हमारा पेट भी अंदर हो जाता है और इसके अलावा जो है हमारा जो फ्लू वगैरह है वो भी ठीक हो जाता है, हमारे अंदर जो सर्दी वगैरह हुई होती है वो ठीक हो जाती है। तो मैं तो देख रही थी कि फ्लू का तो फ़ायदा हुआ ही है, तबीयत सेट हुई है मेरा, लेकिन पेट जो है ना वो और अंदर हो गया है, तो इसका तो वाकई फ़ायदा है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई ऐसा म्यूज़िक आप सुन लें, क्योंकि देखिए हमने दीन और दुनिया दोनों साथ रखनी है, तो अगर हम लाइट सा कोई ऐसा म्यूज़िक, क्योंकि हमारी इंटेंशंस यही है कि हमने अपने मूड को अच्छा करना है, हमने अपने आप को ठीक करना है, तो अगर हम लाइट सा कोई म्यूज़िक सुन लेते हैं ऐसा जो कि जिसका कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसे ढोल ढमक्के वाले गाने नहीं मैं कह रही आजकल के, जिस तरह के जो म्यूज़िक आजकल चल रहे हैं या गाने जो है, मैं वो पर्सनली तो मुझे बिल्कुल भी बॉलीवुड के जो गाने हैं जो अब आ रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं, ना तो देखती हूँ ना सुनती हूँ। हाँ, कोई बहुत अच्छा हुआ तो सुन लिया, लेकिन मेरी आदत है कि मैं, आपने देखा ही है, कल भी मैंने बताया था कि मेरी आदत है कि मैं गाड़ी में भी ज़्यादा गाने शाने नहीं लगाती, लेकिन कोई ऐसा म्यूज़िक जो आपको रिलैक्स करे, जैसे कि बर्ड्स की आवाज़ होती है मॉर्निंग में, सुबह, या मेडिटेशन के लिए आप लाइट सा म्यूज़िक लगा कर सुकून से अपनी चाय का कप एंजॉय करें, इससे काफ़ी ज़्यादा आप रिलैक्स होते हैं। खुश रहने की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि आप ना शुक्र अदा करें। मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने जैसे कि मैं अब उठी हूँ, हिम्मत कर रही हूँ, अपने आप को मैंने ड्रेसअप हुई हूँ, अच्छा फ्रेश हुई हूँ, नहाई हूँ, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह पाक तूने मुझे हिम्मत दी है, तूने मुझे हौसला दिया है कि मैं उठूँ अपने मदद आपके तहत। पहले मैं ऐसा करती थी, मैं आपसे अपनी गलतियाँ भी शेयर करती हूँ लाइफ में, कि मैं अगर हल्की सी भी बीमार हुई हूँ बस मैं लेट गई हूँ। अगर हमारा ना ये सारी माइंड गेम होती है, हमें बस होता है कि यार हो बस हमें बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस दवाइयाँ आ गई, ये वो, तो हमने ये सर पे सवार की होती हैं चीज़ें। ये सारी माइंड गेम है, हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है, हमने अपने माइंड को, जो उसकी माइंड की गाड़ी है ना, जो हमारे दिमाग की गाड़ी है, उसका स्टेयरिंग अपने हाथ में लेना है। जैसे मैं गाड़ी चला रही होती हूँ और मैं स्टेयरिंग अपने हाथ में रखती हूँ और मुझे पता है मैंने कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पर लेकर जाना है गाड़ी को या जब अपने आप को, इसी तरह मैंने अपने माइंड का स्टेयरिंग अपने हाथ में पकड़ा हुआ है कि मैंने उसको खुद ड्राइव करना है, वरना हमारा दिमाग खुद ही चलता रहता है, ठीक। और मैं अगर ये कहूँ ना कि हमारा दिमाग ज़्यादातर नेगेटिव चलता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें अक्सर नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं। तो खैर हमने अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना होता है, और मैंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन किया कि आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उठी, मैं फ़्रेश हुई, मैं नहाई और उसके बाद मैं नॉर्मल रूटीन में काम करने लग गई। और बिलीव करें कि हुआ ये कि खुद ही बुखार उतर गया, खुद ही गला भी ठीक हो रहा है, खुद ही जो है वो नज़ला वगैरह भी भाग गया है, मेरे ऐसा सच मुझे फ़ील नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कि वो रेशा जमा है। उसकी एक मेजर वजह ये है कि मैंने हिम्मत की, मैंने स्टीम ली। दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट कर देती, ठीक है। तो दवाइयाँ भी कोशिश करनी चाहिए कि गैर ज़रूरी मत खाएँ, कम से कम खाएँ, मतलब जितनी ज़रूरत है। बहुत ही कोई इमरजेंसी है तो आप खा लें। और अब मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रही कि अगर आपको 103 या 104 बुखार है तो आप उठ के नहा लें और फ्रेश हो जाएं और बस घर के काम करना शुरू कर दें। हमने वो जो दरमियान में लाइन है ना, जहाँ पर हमें पता है कि हाँ यार इतना मार्जिन है मेरा, इतनी मेरी तबीयत बेहतर है, अंडर कंट्रोल है, उस हिसाब से अब आपने अपनी बॉडी का एनालिसिस खुद करना है, ठीक है। जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जब आपकी तबीयत ऐसी है तो वहाँ पे आप रेस्ट करें। जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं हिम्मत है, आप उठ जाएं, ठीक है। तो ये हमने खुद करना है, हमने बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी, हमने सोच समझ के लाइफ को लेकर चलना होता है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने ना कोशिश करनी है कि जो चीज़ें हमें गुस्सा दिलाती हैं ना उनको हम इग्नोर कर दें, उन पॉइंट्स को सोचें ही मत। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, ये मैं हमेशा अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ, तो उसको इग्नोर कर दें। हमें फ्लैशबैक्स आते हैं, हमें अक्सर जो है उनकी बातें हमारे माइंड में रिकॉल हो रही होती हैं, तो उनको माफ़ कर दें। क्यों? क्योंकि हमने उनको माफ़ करना होता है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ग्रो करना है, एक्सेल करना है।
एक तो उनको माफ़ कर दें, अल्लाह भी खुश होता है, माफ़ आप कर दें। दूसरा ये कि हमने अपनी लाइफ में आगे जाना होता है, तो हमारी अपनी बेटरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट हो रहा होता है ना, या कोई प्लस पॉइंट आ रहा होता है, या कुछ अच्छा लाइफ में हो रहा होता है, तो आप कोशिश करें कि आपने ना मत शेयर करें किसी को। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुश होते हैं, जेन्युइनली खुश होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो सुन तो लेते हैं लेकिन दिल में वो खुश नहीं होते आपके लिए। जैसे आप अगर कोई गाड़ी ले रहे हैं, कोई घर ले रहे हैं, या फिर अगर आपने कोई प्लॉट लिया है, या एनीथिंग लाइक दैट, कोई आपकी बड़ी खुशी है, या फिर आपने जैसे कि आप अपनी हेल्थ की जर्नी पे हैं, आप मत लोगों को इतना बताएं। ठीक है, आप आपके साथ जो लॉयल है, जो लगे आपको आपकी बात सुन रहा है, उसको ज़रूर बताएं, लेकिन हर किसी को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती। अपने मुंह को ताला लगा के रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके से कल की एग्जांपल शेयर करती हूँ। कल मैं बैठी हुई थी फुटबॉल में, मैंने आपको बताया था बच्चे जो हैं मैं उनको फुटबॉल के लिए लेकर जाती हूँ शाम को अपनी फ्रेंड के साथ भी। मेरी फ्रेंड ड्यू टू सम रीज़न नहीं आई, उसका बेटा सो रहा था, बस उसने कहा कि आज मैंने नहीं आना, तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को छुट्टी करा लेती हूँ, लेकिन बच्चे कहते नहीं मम्मा हमने जाना है। मैंने कहा ठीक है मैं बैठ जाऊँगी वहाँ पर। आपको मैंने बताया था काफ़ी सारी मदर्स आई होती हैं। एनीवेज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी वो ये कि जो आपको लग रहा है ना, अगर आप किसी के लिए अच्छा चाह रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा चाह रही होती हूँ, आप लोगों को अच्छी बातें बताती हूँ, पॉजिटिव, मेरी कोशिश होती है कि यार जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है ना, आप लोगों को भी फ़ायदा हो। बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे सारा पूरा व्लॉग आप लोग देखते हैं। जो मेरा व्लॉग देखता है ना वो पूरा देखता है। जिसने यहाँ तक देख लिया वो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे। मैं रिमाइंडर दे रही हूँ, अक्सर व्लॉग इतना खो जाने वाला होता है ना कि आप लोग भूल जाते हैं। खैर यहाँ पर मैं बता रही थी कि मैं बातें करी थी कुछ मदर्स के साथ, तो हम बात कर रहे थे हेल्थ से रिलेटेड, या कुछ उन्होंने मुझसे पूछा क्वेश्चन। एक मदर बैठी हुई थी सेंटर में, तो जब मैं बता रही थी उनको मेरी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी हेल्थ से रिलेटेड। उनका कुछ लोग ना सिर्फ लुक्स पे जाते हैं, आई थिंक कि बस अब किसी का अगर चेहरा फ्रेश है या कुछ है तो बस, मतलब कि कुछ लोग बिल्कुल भी लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं आपकी बात सुनने में। अगर आप सेहत के हवाले से कोई, बस उनको ही होता है झुमके लटका लें लंबे लंबे, एक लिप लाइनर लगा लें बस ब्राउन कलर का, और डार्क सी लिपस्टिक लगा के, तो बस जी बाहर से आप तैयार हो जाएं, अंदर आप चाहे, मैं कहती हूँ कि जो भी आपकी हेल्थ है, मतलब लोग या तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं, या उनको अच्छा नहीं लगता उन्हें कोई बताए, या बस उनको बाहरी खूबसूरती में इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक बेवकूफ़ी है। तो खैर वो मदर को मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो उठ के चली गई। क्यों? क्योंकि हम लोग हेल्थ से रिलेटेड, एक और मदर भी थी, हम बड़े अच्छे से डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को, हमें मज़ा आ रहा था। तो खैर वो इंटरेस्टेड नहीं थी, वो उठ के चली गई। तो मैंने भी अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं की, मैंने भी उनको नहीं बताया, मैंने भी उनको ज़्यादा नहीं मतलब वो किया। क्योंकि देखें जो वो कहते हैं ना कि जब तक आप अपने लिए ख़ुद स्टैंड नहीं लेंगे, अपना हालत ख़ुद ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई भी नहीं आके करेगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हमने ना ख़ुद चार्ज लेना है अपनी बॉडी का, और हमने ख़ुद अपने आप को ठीक करना होता है। किसी और ने आके उठा के आपको आपकी सेहत बेहतर नहीं करवानी, ठीक है? आपने ख़ुद अपने आप को लेकर चलना है अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ। तो खैर यहाँ पर आज जुम्मा है, और जुम्मे के मौके पे मेरी कोशिश ये होती है कि जुम्मे वाले दिन कि मैं ज़रूर आप लोगों के लिए जो है वो कोई ना कोई नात पढ़ूँ। तो बस मैं छोटी सी नात का एक छोटा सा पैरा पढ़ूँगी। रहमत दा दरियाए लाही, हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बन जाए मेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बन जाए मेरा। तो बस यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपने अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए। हमें कुछ भी चाहिए हम अपने अल्लाह से मांगें और बस वरीज़िमा हो जाएं। तो आपने अपनी दरख्वास्त भेज दी, आपने अपनी अर्ज़ी भेज दी, जो भी आपके दिल में हो अपने अल्लाह से बात किया करें। लोगों के मोहताज ना बने, लोगों को एक्सप्लेनेशन मत दिया करें, लोगों को मत जो है वो उनसे कुछ उम्मीदें लगाएं, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है और फिर ख़ुद को इकट्ठा करने में मुश्किल होती है। तो बस किसी से उम्मीद ना रखें, अपना अच्छा काम करें, अपने लिए दुआएँ मांगें। यहाँ पर जनाब हमारा ज़बरदस्त सा मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो गया। अपकमिंग ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। यहाँ पर ये जो शीट है
है इसको भी मैंने चेंज करना है, मैं अब नई लेकर आऊँगी। कुछ चेंजेस किचन में करने हैं, कुछ मेकओवर करने हैं इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा कुछ और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग टेक्निक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जिसको फॉलो करते हुए आप ख़ुद को बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। आई एम वेरी सॉरी, आज थोड़ी सी अगर मेरी आवाज़ तबीयत की वजह से डाउन हो, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की है कि मेरा व्लॉग एनर्जेटिक हो। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपने मैक्सिमम लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से कमेंट कर दें कि हाँ हमने अभी अभी सब्सक्राइब कर लिया है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी आप कमेंट करते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरे लिए भी दुआ किया करें, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।